Hello guys, welcome back to my channel Dentistry at Tip and today our topic is OKC। मैंने पिछली वीडियो में बात करी कि भाई डेवलपमेंटल ओडोंटोजेनिक जो सिस्ट है उनमें कौन कौन से सिस्ट है, जिसमें ओकेसी एक रहती है। तो ओकेसी जो है सबसे पहले एक तो ओकेसी एग्रेसिव सिस्ट है, इट्स ओडोंटोजेनिक केरेटोसिस्ट। ओडोंटोजेनिक मीन्स कि भाई जो हमारा टूथ डेवलपमेंट में जो एपिथेलियम है उसके अंदर डेवलपमेंटल डिफेक्ट क्रिएट हुआ जिससे सिस्ट बनी। केरेटोसिस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो एपिथेलियम लाइनिंग है उसके ल्यूमेन में क्या है, केरेटिन फॉर्मेशन होगी। ठीक है, मतलब कि इसकी जो एपिथेलियम लाइनिंग है उससे क्या है, केरेटिन बनेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका नाम केरेटोसिस्ट है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ल्यूमेन नहीं, मतलब कि एपिथेलियम केराटिन फॉर्मेशन करेगा इसलिए। और दूसरी चीज़ कि भाई सबसे एग्रेसिव होने की वजह से सबसे पहले ओकेसी का नाम जो थी WHO ने 2005 में KCOT के अंदर रख रखा था। इट्स अ केराटोसिस्टिक ओडोंटोजेनिक ट्यूमर स्टार्टिंग, क्योंकि ये सिस्ट ट्यूमर की तरह एग्रेसिव थी। लेकिन 2017 में WHO ने इसको फिर से ओकेसी की कैटेगरी में, सिस्ट की कैटेगरी में, ओकेसी नाम मतलब सिस्ट की कैटेगरी में वापस रख दिया। ओकेसी एक्सपेंड एक चीज़ है कि खास बात की भाई जो सारी सिस्ट है ना वो बक्कोलिंगुअल एक्सपेंशन करती हैं, लेकिन जो हमारी ओकेसी है वो एक्सपेंड करती है एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, और जिसकी वजह से ना जॉ स्वेलिंग नोटिस नहीं होती इसके अंदर। मतलब कि इनिशियल स्टेजेस में तो पता ही नहीं चलता कि ओकेसी हो भी गया है, क्योंकि वो बक्कोलिंगुअल एक्सपेंशन नहीं होगा तो स्वेलिंग ही नहीं होगी, तो पता ही नहीं चलेगा बोन के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये इंट्राओसियस सिस्ट है, एक्स्ट्राओसियस नहीं है, इंट्राओसियस बोन के अंदर से अराइज होगी। और एडवांस स्टेज में ही क्लिनिकली विजिबल होगा जब ज़्यादा ही एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, हमें बस इतना याद रखना कि 2005 से पहले ओकेसी था, 2005 से 2017 के बीच में एक ट्यूमर की कैटेगरी में थी, और 2017 के बाद फिर से ओकेसी या सिस्ट की कैटेगरी में आ गई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके क्लिनिकल फीचर्स की, इट इज़ सीन इन मैंडिबुलर थर्ड मोलर, और यानी हम कह सकते हैं थर्ड मोलर एंगल रेमस रीजन। ठीक है, फॉलोड बाय द मैक्सिलरी पोस्टीरियर रीजन एंड फॉलोड बाय द एंटीरियर रीजन। ठीक है, मेल फीमेल में क्या है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, प्रीडिलेक्शन नहीं है, कॉमन मतलब इक्वल है, सेकंड टू फोर्थ ग्रेड में हो सकती है, डिकेड में हो सकती है, एक्सपेंशन एंटरपोस्टियर एंड हाई रेट ऑफ रिकरेंस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ रेडियोग्राफिक फीचर्स की, रेडियोग्राफिक फीचर्स में इसके 4 टाइप हैं। अगर मैं रेडियोग्राफिक वेरिएंट्स में बात करूँ तो 4 टाइप्स हैं। रिप्लेसमेंट टाइप, सेकंड एनवलपमेंट टाइप, देन उसके बाद है एक्सट्रेनियस टाइप, देन कोलेटरल टाइप। मैंने इधर डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में 1 2 3 4 मैंने उनके हिसाब से लिख रखा है। रिप्लेसमेंट टाइप क्या है कि रिप्लेसमेंट टाइप का मतलब है सिस्ट इज फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ टूथ। भाई कोई टूथ नहीं है, उसकी जगह पे सिस्ट फॉर्मेशन होगी, इन दोनों के बीच में गैप है, यहाँ पे कोई टूथ था तो इसकी जगह पे सिस्ट फॉर्म हो रही है, दैट इज़ रिप्लेसमेंट टाइप सिस्ट, यानी इसको हम प्राइमोडियल सिस्ट भी बोलते हैं। सेकंड है एनवलपमेंट सिस्ट। एनवलपमेंट सिस्ट का मतलब है सिस्ट सराउंडिंग द क्राउन, यानी फिर हम कह सकते हैं सराउंडिंग द क्राउन एसोसिएटेड विद इम्पैक्टेड टूथ। कोई इम्पैक्टेड टूथ है उसकी क्राउन को सराउंड कर रही है, दैट इज़ द एनवलपमेंटल टाइप ऑफ ओकेसी। एक्सट्रेनियस टाइप क्या है भाई, टूथ बियरिंग एरिया कहाँ तक है, ये सारा टूथ बियरिंग एरिया, इस एरिया से ही दूर ये वाले रीजन में अगर मैं बात करूँ। ठीक है, ये मैंडिबल बॉडी है, फिर रेमस है, रेमस रीजन में एरिया अवे फ्रॉम द टूथ बियरिंग रीजन, दैट इज एक्सट्रेनियस मतलब आउटर साइड ऑफ द टूथ बियरिंग रीजन। उसके बाद है कोलेटरल टाइप, ये 4 नंबर, कोलेटरल बिटवीन द रूट्स ऑफ टूथ। ठीक है, अगर मैं एक चीज़ बात करूँ कि भाई अगर मैं बात करूँ लेटरल पेरिडोंटल सिस्ट में और कोलेटरल टाइप ऑफ सिस्ट में, दोनों सिस्ट ही रूट के लेटरल साइड है। तो अगर हम क्लिनिकली मतलब ऐसे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इसमें। ठीक है भाई, रेडियोग्राफ से हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते कौन सी सिस्ट है। हाँ ठीक है, और हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हिस्टोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे इन 2 कंडीशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में सिस्टिक फ्लूइड जो है उसके अंदर लेस देन 4 ग्राम % ऑफ प्रोटीन है, जिसको हम लो प्रोटीन कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ क्रेटिन फ्लैक्स है, ल्यूमन के अंदर भी क्रेटिन प्रेजेंट है, दैट वाई ओडोंटोजेनिक केरेटोसिस्ट भी कह रहे हैं। ठीक है, एपिथेलियम लाइनिंग में जो है, एपिथेलियम लाइनिंग में क्रेटिन की वजह से जो है वो क्रेटिन फ्लैक्स बने हैं। ठीक है, दूसरा पैराकेरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम भी है, 6 to 10 लेयर थिक एपिथेलियम लाइनिंग है। सुपरफिशियल जो सरफेस है वो रिंकल्ड अपीयरेंस या कोरुगेटेड अपीयरेंस देता है। ठीक है,
इसके अंदर जो एपिथेलियम लाइनिंग के अंदर जो सेल्स हैं दो, जो कि कॉलमनर सेल्स हैं, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, एपिथेलियम के अंदर कॉलमनर सेल्स हैं जिसका हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लियस है। हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लियस पैलिसेडेड अपीयरेंस का मतलब है न्यूक्लियस सबका सेम लेवल पे है, और रो ऑफ टॉम्बस्टोन अपीयरेंस, टॉम्बस्टोन का मतलब है जो वो एसिड वो होते हैं ना, मतलब जब मतलब कि डेथ होती है तो वो टॉम्ब स्टोन के बने हुए खड़े रहते हैं, वो सारे ऐसे सारे अरेंजमेंट इनका मिलेगा। और टॉम्ब स्टोन अपीयरेंस जो है फैम्फिगस में भी यूज़ होता है, एक पैथोगनोमिक फीचर नहीं है इसका। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ओकेसी के अंदर रिकरेंस का चांसेस किस वजह से होता है, रीज़न ऑफ रिकरेंस क्या है, एक्चुअली में होता क्या है कि भाई एपिथेलियम के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। अब एपिथेलियम लाइनिंग अगर कनेक्टिव टिश्यू से डिटैच हो जाएगी, इसलिए डिटैच हो जाती है क्योंकि एपिथेलियम लाइनिंग ओकेसी के अंदर फ्रेजाइल होती है। ठीक है, और एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू इंटरफेस जो है इसके अंदर फ्लैट होता है। ठीक है, फ्रेजाइल एपिथेलियम लाइनिंग की वजह से वो कनेक्टिव टिश्यू से डिटैच हो जाती है, दैट इज़ द रीजन ऑफ रिकरेंस। और अगर मैं रिकरेंस में बात करूँ तो मोस्ट कॉमन रीजन है सैटेलाइट सिस्ट और डॉटर सिस्ट, जो कि ओकेसी के अंदर मिलती है। अगर मैं कॉज ऑफ रिकरेंस में सारे कॉजेज की बात करूँ तो सबसे पहला कॉज है सैटेलाइट सिस्ट एंड डॉटर सिस्ट, जो कि कुछ ऐसी छोटे छोटे सिस्ट बच जाती हैं जो कि निकालने के बाद जब भी हम एक्सीजन करते हैं तो नहीं निकलती। ठीक है, सिस्ट लाइनिंग क्या है, सिस्ट लाइनिंग की वजह से क्या है, इट्स अ फ्रेजाइल एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू कंप्लीट रिमूव फ्रॉम बोनी सरफेस, जिसकी वजह से रिकरेंस होता है। कंजर्वेटिव सर्जिकल अप्रोच करने की कोशिश करी तब भी रिकरेंस हो जाएगा। तो सर्जन क्या करेगा, कई बार क्या होता है कि भाई एपिथेलियम सिस्ट लाइनिंग जो है नर्व के प्रॉक्सिमिटी में ज़्यादा होने की वजह से, जिससे नर्व को डैमेज ना हो, अदर कुछ एसेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी डैमेज ना हो, इसलिए क्या करते हैं सर्जन्स क्या है, सर्जिकल अप्रोच के थ्रू कंजर्वेटिव अप्रोच करने के चक्कर में उसको छोड़ देते हैं, जो आगे चल के रिकरेंस के चांसेस क्रिएट कर देती है। ठीक है, ये सारे इसके फीचर्स हो गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसी के अंदर, मतलब कि हमने पढ़ लिया, ये तो हमने पढ़ा है कि ओकेसी में दो की, एक ऑर्थोकेरेटनाइज एक पैराकेरेटनाइज। अब हमने पढ़ लिया पैराकेरेटनाइज, अब हम पढ़ेंगे ऑर्थोकेरेटनाइज ओकेसी। ऑर्थोकेरेटनाइज ओकेसी जो है उसके अंदर ऑर्थोकेरेटिन है, उसमें पैराकेरेटिन था। ऑर्थोकेरेटनाइज की बेटर प्रोग्नोसिस है, लेस चांस ऑफ रिकरेंस है। दूसरी चीज़, उसके अंदर पैराकेरेटनाइज एपिथेलियम था, इसके अंदर ऑर्थोकेरेटनाइज सुपरफिशियल लेयर है, और इसका ऑनियन स्किन अपीयरेंस है। ठीक है, उसके अंदर कॉलमनर सेल्स थे, इसके अंदर क्यूबॉइडल सेल्स है। और डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस है दोनों का। भाई उसके अंदर कोरुगेटेड सरफेस था पैराकेरेटनाइज में, ऑर्थोकेरेटनाइज में नहीं है। उसके अंदर ऑनियन स्किन अपीयरेंस में बात करूँ तो उसके अंदर टॉम्ब स्किन अपीयरेंस था, इसके अंदर ऑनियन स्किन अपीयरेंस है। ठीक है, ग्रेनुलर लेयर के फीचर पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें लेस ग्रेनुलर, इसमें मोर प्रेमिनेंट ग्रेनुलर लेयर एपिथेलियम के अंदर। ठीक है, बेसल लेयर की बात करूँ पैराकेरेटनाइज में कॉलमनर सेल्स हैं, ऑर्थोकेरेटनाइज में क्यूबॉइडल सेल। प्रोग्नोसिस की बात करूँ तो जो हमारी पैराकेरेटनाइज ओकेसी है उसकी पुअर प्रोग्नोसिस एंड हाई रिकरेंस रेटेड है, हाई रिकरेंस रेट एंड पुअर प्रोग्नोसिस, इसकी बेटर प्रोग्नोसिस लेस रिकरेंस रेट। तो ये ऑर्थोकेरेटनाइज और पैराकेरेटनाइज का डिफरेंस हो गया। अभी हम बात कर लेते हैं हिस्टोलॉजिकल डायग्राम की। भाई ये हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है इसका, ये एपिथेलियम है पूरा, और एपिथेलियम 6 to 10 लेयर थिक इसमें होता है। ठीक है, ये हमारे कॉलमनर सेल्स हैं, और ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है कैप्सूल जिसको हम कह रहे हैं। टॉम्ब स्टोन अपीयरेंस दिख रहा है बेसल सेल लेयर का। ठीक है, ये सिस्ट का ल्यूमेन है। ठीक है, पैराकेरेटनाइज लाइनिंग एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। ये कुछ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सैटेलाइट सिस्ट रह जाती हैं, ये हैं वो सैटेलाइट सिस्ट और डॉटर सिस्ट जो रिकरेंस का चांसेस क्रिएट करती हैं। ये इसका हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like the video, then subscribe my channel and share the video. Thank you.